हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको आनंद में रखे, हमेशा मज़े में रखे। खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे भक्ति आंदोलन की, और पिछली हमारी कक्षा में हम लोगों ने चर्चा की दादू दयाल जी की। आज हम बात करने वाले हैं गुरु नानक की। गुरु नानक, ध्यान दीजिएगा। यदि हम बात करें गुरु नानक की, तो गुरु नानक का जन्म 1469 में, मृत्यु 1538 में। तो 1469 से लेकर के 1538 तक का समय, 1469 से लेकर के 1538 तक का जो समय है वो गुरु नानक का है। आगे यदि देखते हैं गुरु नानक के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा कि गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान, तलवंडी बोले तो पंजाब वर्तमान पाकिस्तान, और इसी तलवंडी को ननकाना साहिब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ननकाना साहिब कहा जाता है। इनके पिताजी का नाम लाला कल्याण राय, इनकी जो है लाला कल्याण राय, और जो है इनको उपाधि थी लाला कल्याण राय की एक मेहता कालू जी भी लाला कल्याण राय को कहा जाता था। इनकी माता की यदि हम बात करें, तो माता का नाम तृप्ता देवी, माता का नाम क्या था? तृप्ता देवी। और पत्नी की यदि हम बात करें तो सुलखना देवी, पत्नी का नाम क्या था? सुलखना देवी। यदि हम बात करते हैं गुरु नानक की, तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि गुरु नानक जो है निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। एक ओमकार, एक पर ब्रह्म, ठीक है ना, एक ही ओमकार की बात की, एक ही पर ब्रह्म की बात की, और निर्गुण भक्ति धारा के संत माने जाते हैं कौन? गुरु नानक। जब भी हम निर्गुण भक्ति धारा की चर्चा करते हैं तो सर्वोपरि संतों में नाम लिया जाता है किसका? गुरु नानक का। जात पात में विश्वास नहीं करते थे। आपने देखा होगा कि गुरु नानक हमेशा अपने एक शिष्य के साथ में रहा करते थे, और उनका नाम कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, आपने तस्वीरें भी देखी होगी, इस प्रकार से गुरु नानक साहब साथ में, ठीक है। और उनके जस्ट पीछे इस प्रकार से आपने देखा होगा कि उनका एक शिष्य रहता है, और इस शिष्य का नाम कई बार पूछ लिया जाता है। शिष्य का नाम मर्दाना है। शिष्य का नाम क्या है? मर्दाना। ये मर्दाना जी सारंगी बजाया करते थे। क्या बजाया करते थे? इनके हाथ में जो है इस प्रकार से सारंगी होती है, और उसको ये तार से क्या करते थे? बजाया करते थे। जबकि यदि हम बात करें गुरु नानक की, यदि हम बात करें किसकी? गुरु नानक की, तो गुरु नानक रबाब के साथ में, किसके साथ में? रबाब के साथ में। आपने इस प्रकार का एक देखा होगा जिसमें छोटे छोटे से वो झालर लगाए हुए, ठीक है ना, मंजीरे जिनको बोलते हैं, है ना, वो यूं इसको बजाते थे। पीछे से वो मर्दाना जो है सारंगी बजाया करता था, और इस प्रकार से वो भजन कीर्तन किया करते थे। ठीक है, ये बात ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो कि मर्दाना सारंगी बजाता था, और गुरु नानक क्या? रबाब के साथ बड़े मस्ती के साथ में क्या गाया करते थे? भजन गाया करते थे। निर्गुण ईश्वर की उन्होंने उपासना की। ईश्वर को उन्होंने अकाल पुरुष कहा। ईश्वर को क्या कहा? अकाल पुरुष कहा। ईश्वर को ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्या कहा? अकाल पुरुष कहा। ईश्वर को उन्होंने क्या कहा? अकाल पुरुष का। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे ध्यान से सुनिएगा कि गुरु नानक के गीतों और उपदेशों को क्या कहा जाता है? माफ कीजिएगा, कि गीत और जो उपदेश है उनके आदि ग्रंथ में संकलित है। कहाँ पर है? आदि ग्रंथ में। याद रखिएगा, उनके गीतों का और उपदेशों का संकलन जो किया गया है वो किस में किया गया है? आदि ग्रंथ में किया गया है। जब हमने कबीर की बात करी थी तब भी हमने आदि ग्रंथ की बात करी थी। इसी आदि ग्रंथ को क्या कहा जाता है? गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है बेटा? गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? आदि ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है आपका, ठीक है ना, कि इनके उपदेश और गीत कहां पर संकलित हैं? तो आदि ग्रंथ में संकलित है। आदि ग्रंथ का और क्या कहते हैं? आदि ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? गुरु ग्रंथ साहिब बोलते हैं। आगे बात समझ में। एक शब्द आपका मिलता है, उदासियां। मोस्ट इंपोर्टेंट, फिर से एक प्रश्न, एक शब्द आपसे पूछ लिया जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब के संदर्भ में, या गुरु नानक के साहिब जो है संदर्भ में आपसे शब्द पूछ लिया जाता है कि उदासियां क्या है? उदासियां क्या है? तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। ऐसा कहा जाता है
कि गुरु ग्रंथ साहिब ने, गुरु नानक ने भारत, अफगानिस्तान, अरब और फारस, इन 4 देशों की 4 बार यात्रा की। कौन कौन से? भारत, अफगान, अरब और फारस। ये 4 ऐसे देश थे, इन चारों देशों की उन्होंने 4 बार पैदल यात्रा कर ली, 4 चक्कर लगा दी। और इन्हीं चारों चक्करों को क्या कहा जाता है बेटा? उनको क्या कहा जाता है? उदासियां कहा जाता है। इसके अलावा गुरु नानक ने श्रीलंका और मक्का मदीना का भी उन्होंने क्या किया? भ्रमण किया था। याद रखिएगा कि श्रीलंका और मक्का मदीना का भी क्या किया? उन्होंने भ्रमण किया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए थे। कितने गुरु हुए सिख धर्म में? सिख धर्म में कुल कितने? 10 गुरु हुए। इन 10 गुरुओं में जो प्रथम गुरु थे, वो प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक थे। कौन थे बेटा? गुरु नानक थे। आगे बात समझ में। और इन्हीं के जो शिष्य हैं, आगे चल करके इन्होंने इस और परंपरा को आगे बढ़ाया। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले जो व्यक्ति हुए वो कौन थे? गुरु नानक। सिख संप्रदाय में 10 प्रमुख जो संत, उनकी जब बात करते हैं तो सबसे पहले आपके कौन आते हैं? गुरु नानक आते हैं। उसके बाद में गुरु नानक जी ने, मैंने कहा ना कि देखो कितनी बार, 4 बार भ्रमण किया, श्रीलंका, भारत, अरब और फारस। इसके अलावा उन्होंने जो है मक्का मदीना और पाकिस्तान की भी, पूरी श्रीलंका की भी क्या करी? यात्रा करी। तो भाई साहब, इतने यदि कोई यात्रा करे तो वो तो बिल्कुल शक्तिशाली अंगद की तरह होना चाहिए। तो नंबर 2 जो गुरु आए उनको क्या कहा जाता है? गुरु अंगद। और जब अंगद की तरह उन्होंने भ्रमण किया तो अमर हो गए। क्या हो गए? अमर हो गए। तो तीसरे गुरु के नाम रूप में नाम मिलता है गुरु अमरदास का। अमर हो गए तो किसके पास में चले गए? राम के पास में। तो चौथा नाम जो मिलता है आपको, गुरु रामदास का मिलता है ना। और राम के पास में गए तो उन्होंने साहब क्या कहा कि आप तो अर्जुन की भांति हो। किसकी भांति हो आप? अर्जुन की भांति। तो 5वें जो गुरु थे वो, उनका नाम क्या था बेटा? अर्जुन देव। क्या नाम था उनका? अर्जुन देव। ये अर्जुन देव वही है जिन्होंने आदि ग्रंथ का क्या किया था? संकलन किया था। आदि ग्रंथ का संकलन करने वाले व्यक्ति कौन? संकलन किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि आदि ग्रंथ का संकलन किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा कि आदि ग्रंथ का संकलन मतलब इकट्ठा करना। ठीक है ना। किसने किया? अर्जुन देव ने। और जब अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया तो हर जगह छा गए, हर जगह गोविंद ही गोविंद दिखाई दिया। तो गुरु हर गोविंद, छठे गुरु। कौन से? छठे गुरु, गुरु हर गोविंद। और 7वें हर राय, गुरु हर राय। 8वें गुरु गोविंद हरि हर किशन, गोविंद हर किशन। और 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर। और 10वें जो गुरु माने जाते हैं, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने क्या किया था बेटा? खालसा पंथ की क्या करी थी? स्थापना की थी। कौन से पंथ की? खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसने की थी बेटा? याद रखिएगा कि गुरु गोविंद सिंह ने की, जो कि 10वें गुरु हुए। कौन से गुरु हुए? 10वें गुरु। क्या नाम है उनका? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद, गुरु गोविंद सिंह ने कौन से पंथ की? याद रखिएगा, ये 10वें गुरु है आपके, ये आपके प्रथम गुरु है। ठीक है। और इन्होंने कौन से पंथ की स्थापना की? खालसा पंथ। ठीक है। हमने एक खालसा पंथ की पहले भी बात करी थी, दादू पंथ में खालसा, दादू पंथ में क्या थी? खालसा पंथ, है ना। 5 जो शाखाएं थी दादू पंथ की, उनमें से भी एक थी क्या? खालसा। आगे बात समझ में क्लियर है। तो ये हमने बात कर ली किसकी? गुरु नानक साहिब की। किसकी बात करी हमने? गुरु नानक साहिब की। अब ये सारी चीजें मैं आप लोगों को लिखा देता हूं। ध्यान दीजिएगा कि गुरु नानक का जन्म तलवंडी, और तलवंडी कहाँ पर? पंजाब, पाकिस्तान में।
तलवंडी पंजाब पाकिस्तान में है। इसे क्या कहा जाता है? ननकाना साहिब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ननकाना साहिब। इसे ननकाना साहिब भी कहा जाता है। ननकाना साहिब कहा जाता है। पिता लाला कल्याण राय, पिता लाला कल्याण राय, लाला कल्याण राय। और लाला कल्याण राय जी की एक उपाधि हुआ करती थी, याद रखिएगा। इनकी उपाधि क्या थी? मेहता कालू जी। लोग इन्हें क्या कहते थे? मेहता कालू जी भी कहते थे। इनकी माताजी का नाम तृप्ता देवी था। तृप्ता देवी। पत्नी का नाम सुलखना देवी मिलता है। पत्नी का नाम क्या है? सुलखना देवी। सुलखना देवी। याद रखिएगा कि निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। ठीक है। ईश्वर को अकाल पुरुष के रूप में पूछा। ईश्वर को अकाल पुरुष के रूप में ठीक है। अगली बात कि नानक के शिष्य का नाम नानक के शिष्य का नाम मर्दाना था। जो सारंगी बजाता था। गुरु नानक रबाब के साथ भजन गाया करते थे। आगे बात करते हैं। गुरु नानक के गीतों व उपदेशों का संकलन आदि ग्रंथ
गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया है। जिसका संकलन गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया। तो अब हम बात करते हैं उदासियों की। उदासियां, ध्यान दीजिएगा कि गुरु नानक ने भारत, अरब, फारस, उदासियों की चर्चा कर लें, ठीक है। अफगान का 4 बार भ्रमण किया, जिन्हें उदासियां कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या याद रखना बेटा कि गुरु नानक ने श्रीलंका, वे मक्का मदीना का भी भ्रमण किया, ठीक है। और ये इसी में सम्मिलित मानते हैं कई इतिहासकार, है ना। कई जगह 4 नाम मिलते हैं, कई जगह पूरे 6 नाम मिलते हैं। इन समस्त यात्राओं को क्या कहा जाता है? उदासियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? उदासियां कहा जाता है, ठीक है ना। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए और प्रथम जो गुरु थे वो कौन थे? गुरु नानक, ठीक है। और इन्हीं के जो शिष्य थे, गुरु नानक के जो शिष्य थे, वो क्या कहलाए? सिख कहलाए। क्या कहलाए? सिख कहलाए थे, ठीक है। याद रखिएगा कि सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए, ठीक है। प्रथम गुरु गुरु नानक थे। गुरु नानक थे। इन्हीं के शिष्य क्या कहलाए? सिख कहलाए।
तो 10 गुरु कौन कौन से हुए, उनके नाम लिख रहा हूँ मैं आपको, आप लोगों के सामने। नंबर 1 गुरु नानक, गुरु नानक। नंबर 2 गुरु अंगद। नंबर 3 गुरु अमरदास, गुरु अमरद। नंबर 4 गुरु रामदास, गुरु रामदास। नंबर 5 सबको पता है, गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। और गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया। आदि ग्रंथ का क्या किया था इन्होंने? संकलन किया। छठे गुरु गुरु हरगोबिंद, गुरु हरगोबिंद या हरगोविंद। सातवें गुरु की यदि हम लोग बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि गुरु हरराय, गुरु हरराय। आठवें गुरु के रूप में गुरु हरकिशन, गुरु हरकिशन। नौवें गुरु के रूप में गुरु तेग बहादुर, और 10वें गुरु के रूप में गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। तो ये कुल 10 गुरु हुए, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ने, याद रखिएगा, कि खालसा पंथ की स्थापना की, खालसा पंथ की स्थापना की। तो 5वां और 10वां इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपको अलग से याद रखना है।
चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। देखिएगा, बात करने वाले हैं चैतन्य महाप्रभु की। और चैतन्य महाप्रभु का समय जो माना जाता है 1486 से 1535 ईस्वी तक, 1486 से 1535। तो जन्म कब हुआ इनका? 1486 में। और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त चैतन्य महाप्रभु। जन्म कहाँ हुआ है? तो यदि हम बात करें तो याद रखिएगा कि बंगाल में नदिया नामक गांव में। जब भी चैतन्य की बात आए तो गा लेना, है ना, कि कन्हैया घर आ जाई रे, नदिया किनारे मारो गांव। ठीक है, तो कहाँ पर हुआ है? देखो, बंगाल में हुआ है। नदिया कहाँ पर है? बंगाल में है। और यहीं पर नदिया नामक ग्राम में 1486 को इनका क्या हो जाता है? जन्म हो जाता है। यदि हम बात करें इनके पिता की, तो पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र। पिता का नाम क्या है? जगन्नाथ मिश्र। यदि इनकी माताजी की बात करें तो माताजी का नाम सची देवी है। माताजी का नाम क्या है? सची देवी। बचपन का नाम विश्वंभर नाथ। ठीक है ना, बचपन का नाम क्या है? विश्वंभर नाथ। और इन्हें निमाई कहा जाता था। वास्तविक यदि नाम की यदि बात करें तो निमाई कहा जाता था। निमाई, निमाई में तो कन्हैया घर आ जाई रे, नदिया किनारे मारो गांव, तो निमाई कहा जाता था। निमाई कहने के पीछे कारण क्या? देखो, थोड़ी सी चीजें हल्का सा कंट्रोवर्शियल मिलता है। वास्तविक नाम पूछ लिया जाता है या बचपन का नाम, तो दोनों ही चीजें याद रखिएगा। ठीक है, विश्वंभरनाथ या निमाई, ठीक है, दोनों एक साथ तो आएंगे नहीं, आपके आएंगे तो कंट्रोवर्सी है ये थोड़ी सी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि वास्तविक नाम इनका बचपन में वास्तविक जो नाम हुआ करता था वो क्या था? निमाई था। निमाई क्यों? पेड़ के, नीम के पेड़ के नीचे ये, ठीक है ना, नीम के पेड़ के नीचे जन्मे थे, है ना, और इसीलिए पिता ने ये नाम दे दिया। ठीक है, कहाँ पर? नीम के पेड़ के नीचे। कहाँ पर? नीम के पेड़ के नीचे। ऐसा कहा जाता है कि नीम के पेड़ के नीचे इनका जन्म हुआ, इसीलिए जो है इनका नाम क्या रख दिया गया? निमाई नाम रख दिया गया। प्रथम गुरु के रूप में यदि हम बात करते हैं तो प्रथम गुरु जो है गंगादास। इन गंगादास जी ने निमाई को उच्च शिक्षा से दीक्षित किया। वास्तविक गुरु जो माने जाते हैं वो केशव भारती। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है बेटा, ध्यान से सुनना, कि चैतन्य नाम किसने दिया? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। केशव भारती। केशव भारती ने इन्हें नाम दिया था। क्या नाम दिया था? चैतन्य। ये ध्यान रखिएगा कि केशव भारती ने इनका नामकरण क्या किया था? चैतन्य किया था। बंगाल में इन्होंने गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है ना, इसी को मध्य गौड़ीय संप्रदाय भी कहते हैं कई लोग। ठीक है, याद रखिएगा कि बंगाल में इन्होंने कौन से? गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की है। इनका जो वाद है वो अचिंत्य भेदाभेद है। क्या है? अचिंत्य भेदाभेद। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इस सृष्टि में, इस संसार में, इस जगत में प्रत्येक जो प्राणी है वो कृष्ण भक्ति के योग्य है। संसार का प्रत्येक जो प्राणी है उसको कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। कृष्ण के सौंदर्य रूप का हमेशा दर्शन करना चाहिए। उसी में ही क्या रहना चाहिए? लीन रहना चाहिए। ये बात कौन कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति जो है वो कृष्ण भक्ति के योग्य है। आगे बात समझिए। चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी जो थे उन्हें विष्णु का अवतार मानते थे। भगवान विष्णु का क्या मानते थे? अवतार मानते थे। और ऐसा कहा जाता है कि अनुयायियों के साथ भजन कीर्तन करते थे। और इस दौरान कई बार जब वो अपने अनुयायियों के साथ में भजन कीर्तन करते थे तो वो सुंदर सी सांवली सलोनी राधा का रूप धारण कर लेते थे। किसका रूप? राधा का रूप धारण करते थे। और राधा का रूप धारण करने के बाद में बड़ा आनंदित होकर के मस्ती के साथ में नृत्य किया करते थे। क्या किया करते थे? नृत्य किया करते थे। इसीलिए इनके जो भक्त है इन्हें गौरांग महाप्रभु कहते थे। गोरा अंग,
है ना, मतलब गोरे वर्ण के होने के कारण, गोरे वर्ण के होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता था, गौरांग महाप्रभु। क्या कहा जाता था, गौरांग महाप्रभु। ठीक है, उसके आगे की यदि बात करें तो और भी इनके कई नाम मिलते हैं, जैसे गौरांग महाप्रभु हो गया, चैतन्य हो गया, बलदेव विद्याभूषण, बलदेव विद्याभूषण भी इनका नाम माना जाता है। इनके प्रमुख शिष्यों में यदि हम बात करते हैं तो हरिदास जी वे प्रमुख शिष्य का नाम क्या था, हरिदास। और ये हरिदास मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है आपके लिए। क्यों बन जाता है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सखी संप्रदाय की स्थापना कौन से संप्रदाय की, बेटा ध्यान रखना, कि सखी संप्रदाय की स्थापना, एरी सखी में तो भाई रे प्रेम दीवानी भाई रे। ठीक है, तो सखी संप्रदाय के संस्थापक को कौन थे, हरिदास। हरिदास जो कि चैतन्य महाप्रभु के क्या हुआ करते थे, अनन्य सबसे प्रमुख भक्त, सबसे प्रमुख शिष्य हुआ करते थे। ठीक है, आगे यदि बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा कि चैतन्य के जो विचार थे, चैतन्य के जो उपदेश थे, उन जो है उपदेशों को, उन विचारों को देखिए, ध्यान दीजिएगा कि किसके भक्त थे, भगवान श्री कृष्ण के। इसलिए याद रखिएगा कि कविराज कृष्णदास ने इनका क्या किया, संकलन किया और इसे नाम दिया चैतन्य चरितामृत। क्या नाम दिया बेटा, चैतन्य चरितामृत। ठीक है, इनके शिष्य, इनके द्वारा जो है रचित कुल केवल 8 श्लोक ही मिलते हैं। चैतन्य महाप्रभु को केवल और केवल 8 श्लोक मिलते हैं और इन 8 श्लोकों को शिक्षाष्टांग कहा जाता है। शिक्षा अष्टांग, शिक्षाष्टांग क्या कहा जाता है, शिक्षा अष्टांग कहा जाता है। ठीक है, अगली बात समझ रहे, तो ये हमने बात की चैतन्य महाप्रभु की। किसके बात की हमने, चैतन्य महाप्रभु की। चलिए अब ये सारी चीजें मैं आप लोगों को लिख देता हूँ। ठीक है, याद रखिएगा चैतन्य महाप्रभु का समय जो है 1486 से लेकर के 1535, जन्म 1486 में। कहाँ पर, नदिया नामक ग्राम। और नदिया नामक ग्राम कहाँ पर, बंगाल में। भगवान श्री कृष्ण के अनन्य 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 भक्त थे। ठीक है, चलिए तो 1486 से 1535 ईस्वी, ज़्यादा समय रहा ही नहीं, ज़्यादा जिए नहीं, ऐसा कहा जाता है इनके लिए। और किंवदंतियाँ हैं कि एक बार की बात है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण की भजन गाने में लीन थे, समुद्र तट के ऊपर थे, समुद्र तट के ऊपर थे और यहीं समुद्र की तरफ बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते ही जा रहे थे और उन्हें पता ही नहीं रहा, आभास ही नहीं रहा और उसी समुद्र में वो लीन हो गए। और समुद्र में क्या हो गए, लीन हो गए। भक्ति में इतना ज़्यादा खो गए थे कि समुद्र में क्या हो गए थे, वो लीन हो गए थे। खैर, तो जन्म की बात करते हैं। जन्म 1486 में, 1486 ईस्वी में। याद रखिएगा जन्म कहाँ हुआ, तो बंगाल के नदिया नामक ग्राम में। बंगाल के नदिया नामक ग्राम में। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं हम लोग। पिता जगन्नाथ मिश्र, पिता और पिताजी का नाम जगन्नाथ मिश्र, जगन्नाथ मिश्र। इनकी माताजी का नाम सची देवी। बचपन का नाम विश्वंभर।
विश्वंभर। क्या नाम था? विश्वंभर। याद रखिएगा कि वास्तविक जो नाम था वो वास्तविक नाम क्या? निमाई। क्यों? क्योंकि नीम के पेड़ के नीचे जन्मे मिले थे उनके पिता को, इसलिए पिताजी ने इसका नाम क्या रखा था? निमाई। वास्तविक नाम निमाई नीम के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे जन्म हुआ, अतः ये नाम पड़ा। निमाई में तो प्रेम दीवानी रे। प्रथम गुरु, प्रथम गुरु गंगादास। गंगादास जी वो नहीं है जो दादू पंथ में भी गंगादास जी का उल्लेख मिलता है, लेकिन वो नहीं है, अलग है। ठीक है। उच्च शिक्षा से, उच्च शिक्षा से दीक्षित किया। वास्तविक गुरु केशव भारती। वास्तविक गुरु केशव भारती, केशव भारती। मोस्ट इंपोर्टेंट कि केशव भारती ने ही इन्हें, केशव भारती ने ही इन्हें, केशव भारती ने ही इन्हें चैतन्य नाम दिया। चैतन्य नाम दिया। आगे चलिएगा कि बंगाल में वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन है। तो याद रखिएगा कि बंगाल में गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की। इनका जो वाद था अचिंत्य भेदाभेद, कौन सा वाद दिया? तो अचिंत्य भेदाभेद, अचिंत्य भेदाभेद। भेदा भेद। ठीक है। आगे की बात क्या कि चैतन्य संसार के प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भक्ति के योग्य मानते थे। कृष्ण भक्ति के योग्य मानते थे। चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी
चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी इन्हें विष्णु का अवतार मानते थे, विष्णु का अवतार मानते थे। चैतन्य अपने अनुयायियों के साथ, चैतन्य अपने अनुयायियों के साथ भजन कीर्तन करते समय राधा का रूप धरकर नृत्य करते थे। अतः इन्हें क्या बेटा, गौरांग महाप्रभु, गौरांग, गोरा अंग महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु का मतलब क्या है कि गौर वर्ण है ना, गोरे वर्ण के होने के कारण, क्या आगे भाषा में गौरांग महाप्रभु, ठीक है, गोरा वर्ण भी कहते थे। अन्य नाम बलदेव विद्याभूषण, बलदेव विद्याभूषण भी मिलता है, बलदेव विद्याभूषण भी मिलता है, विद्याभूषण भी मिलता है। याद रखिएगा कि चैतन्य ने भजन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, किसके माध्यम से, भजन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से ईश्वर को रिझाने का प्रयत्न किया। और उन्होंने कहा कि ईश्वर को केवल और केवल, ईश्वर को केवल और केवल कीर्तन के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है, भजन के माध्यम से ही ईश्वर को क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। तो चैतन्य ने मोक्ष का आधार संकीर्तन या भजन को बनाया। ठीक है, अगली बात कि इनके उपदेशों इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। इनके उपदेशों व भजनों का संकलन कविराज कृष्णदास ने, कविराज कृष्णदास ने चैतन्य चरितामृत में किया। चैतन्य
चरितामृत, चरितामृत में किया। चैतन्य ने ज्ञान के स्थान पर, ज्ञान के स्थान पर प्रेम व भक्ति पर बल दिया। प्रेम व भक्ति पर बल दिया। ठीक है, इनके प्रमुख शिष्य, इनके प्रमुख शिष्य, ये यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखना। आपसे पूछ लिया जाएगा कि सखी संप्रदाय क्या बेटा, सखी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो चैतन्य के प्रमुख शिष्य थे जिनका नाम था हरिदास। क्या नाम था बेटा? हरिदास। और इन्हीं हरिदास ने कौन सी संप्रदाय? सखी संप्रदाय की स्थापना की थी। हरिदास ने सखी संप्रदाय, सखी संप्रदाय की स्थापना की। एरी सखी मंगल गाओरी, है ना। धरती अंबर सजाओरी, आज मोरी पिया की उतरी है सवारी। खैर, तो सखी संप्रदाय के संस्थापक आपसे पूछे जा सकते हैं, कौन है? हरिदास जी। हरिदास जी कौन थे? याद रखना बेटा कि हरिदास जी चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्यों में से एक माने जाते हैं। लास्ट बात मैं आपसे करने वाला हूँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि चैतन्य महाप्रभु के द्वारा रचित केवल और केवल 8 श्लोक ही प्राप्त होते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? शिक्षा अष्टांग कहा जाता है। शिक्षा अष्टांग क्या कहा जाता है? शिक्षा अष्टांग कहा जाता है। नोट कि चैतन्य महाप्रभु द्वारा, चैतन्य महाप्रभु द्वारा रचित केवल 8 श्लोक ही प्राप्त होते हैं। रचित केवल 8 श्लोक ही प्राप्त होते हैं। 8 श्लोक ही प्राप्त होते हैं। इन्हें शिक्षाष्टांग कहा जाता है। इन्हें शिक्षा अष्टांग कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन सकता है, ध्यान दे देना इसका। शिक्षा अष्टांग कहा जाता है।
अंतिम बात ध्यान से सुनिएगा। ऐसा उल्लेख मिलता है कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सभी जो मानव है वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लायक हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं, लेकिन किंतु परंतु कहीं कहीं आपको एक ऐसा उल्लेख भी मिलता है कि ये विशेष रूप से, हालांकि प्रामाणिक है या नहीं है इस बारे में कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन कई जगह आपको ये उल्लेख भी मिलेगा कि ये मुस्लिम समुदाय और निम्न वर्ण के जो लोग थे, इन मुस्लिम समुदाय और निम्न वर्ण के लोगों को अपने मंदिरों में प्रवेश नहीं देते थे, अपने मंदिरों में प्रवेश नहीं देते थे। चैतन्य महाप्रभु ने अपने 6 गोस्वामी, 6 अपने गोस्वामी, गोस्वामी मतलब जो इनके जो शिष्य हुआ करते थे वो क्या कहलाते थे? गोस्वामी कहलाते थे। चैतन्य महाप्रभु ने अपने 6 गोस्वामी वृंदावन को एक बार पुनः तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित करने के लिए भेजा, और वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण और राधा की एक बार पुनः सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया। वृंदावन का गौरव एक बार पुनः उन्होंने क्या किया? स्थापित किया। तो वृंदावन के गौरव को पुनः स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? चैतन्य महाप्रभु को। ठीक है, याद रखिएगा। पुरी में इनका देहांत हो जाता है। कहाँ पर? पुरी में इनका देहांत है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो लास्ट लाइन कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने 6 गोस्वामी, अपने 6 गोस्वामी मतलब क्या है? शिष्य, वृंदावन भेजे। वृंदावन भेजे तथा वृंदावन को पुनः तीर्थ के रूप में स्थापित करवाया। भगवान श्री कृष्ण व राधा की पूजा भगवान श्री कृष्ण वे राधा की पूजा अर्चना करवाई। वृंदावन के गौरव को पुनः स्थापित कराने का श्रेय जाता है। वृंदावन के गौरव को पुनः स्थापित करने का श्रेय जाता है। चलिए, तो ये हमने बात कर ली किसकी? चैतन्य महाप्रभु की। अगली जो हम चर्चा करने वाले हैं वो नरसिंह मेहता की। नरसिंह मेहता मोस्ट इम्पोर्टेंट। नरसिंह मेहता जी गुजरात के संत। वैष्णव जन तो
तेने कहिए प्रीत पराई जाने रे, वैष्णव जन तो, वैष्णव जन तो तेने कहिए प्रीत पराई जाने रे। बड़ा ही प्रसिद्ध भजन रहा है नरसिंह मेहता जी का, गांधी जी गाया करते थे, गुनगुनाया करते थे। खैर 15वीं शताब्दी में है नरसिंह मेहता। जन्म जूनागढ़ तलजा नामक एक ग्राम में हुआ, गुजरात में। पिता का नाम कृष्ण दामोदर, माताजी का नाम मणिकबाई था। कृष्ण भक्ति की, और कृष्ण भक्ति भी ऐसी की कि कृष्ण भक्ति के ऊपर उन्होंने 1 लाख दोहे लिखे। 1 लाख दोहे लिखे। ध्यान से सुनिएगा बेटा कि गुजराती साहित्य का सूरदास कहा जाता है ना। गुजराती साहित्य का सूरदास कहा जाता है किसको? नरसिंह मेहता को। और इनका भजन आपको पता ही है, मैंने अभी गुनगुनाया भी था थोड़ा सा, ठीक है। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, है ना। महात्मा गांधी का सबसे प्रिय भजन था ये। और इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? नरसिंह मेहता जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। इनके कई प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। और प्रमुख ग्रंथों की यदि हम बात करें तो श्यामल दास नो विवाह, श्रृंगार माला, ठीक है, हार माला, सूरत संग्राम। सूरत संग्राम वस्तुतः इनके भजनों का संग्रह है। और गोविंद गमन, गोविंद गमन, ठीक है। तो ये इनके प्रमुख भजन है। जल्दी से मैं लिख देता हूँ, क्लास का समय हो रहा है हमारा, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें विशेष है नहीं, देखिएगा। पंद्रहवीं शताब्दी के संत थे। 15वीं शताब्दी के संत थे, ठीक है। इनके यदि जन्म की बात करें तो जन्म याद रखिएगा कि जूनागढ़ तलजा नामक गांव, जूनागढ़ तलजा नामक गांव में हुआ। पिता कृष्ण दामोदर, पिताजी का नाम क्या था? कृष्ण दामोदर, श्री कृष्ण दामोदर, कृष्ण दामोदर, ये इनके पिताजी थे। माताजी की यदि हम बात करें तो माताजी का माताजी का नाम नहीं मिलता बेटा, माफ़ करना, पत्नी का नाम मिलता है। किसका नाम मिलता है? पत्नी का नाम इनका मिलता है। और पत्नी का नाम था मणिकबाई। क्या नाम था? मणिकबाई। मणिकबाई। याद रखिएगा कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। और कृष्ण भक्ति पर 1 लाख दोहे लिखे। 1 लाख दोहों की रचना की, दोहे लिखे। इन्हें गुजराती साहित्य का सूरदास कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पर्सन कि गुजराती साहित्य का सूरदास कहा जाता है। गुजराती साहित्य का सूरदास कहा जाता है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि गांधी जी के सबसे प्रिय भजन, गांधी जी के सबसे प्रिय भजन
सबसे प्रिय भजन क्या था बेटा? वैष्णव जन तो तेने कहिए। वैष्णव जन तो की रचना नरसिंह मेहता के द्वारा की गई थी। नरसिंह मेहता द्वारा ही की गई थी। ठीक है, लास्ट बात इनके प्रमुख ग्रंथों की हम लोग बात कर लेते हैं। तो श्यामल दास नो विवाह, श्यामल दास नु विवाह, श्यामल दास नु श्यामल दास नु नो विवाह, श्रृंगार माला। भाई विवाह करेंगे तो माला की जरूरत पड़ेगी, इसलिए और पहले फिर श्रृंगार भी करेंगे, श्रृंगार माला। और श्रृंगार के बाद में क्या याद रखिएगा कि हार माला। श्रृंगार को भी हम क्या वर वधू की फिर क्या करेंगे, हारों की माला पहनाएंगे वर वधू को। ठीक है, और फिर क्या याद रखना आपको कि सूरत संग्राम, दोनों एक दूसरे की सूरत देखेंगे, है ना, तो क्या होगा, संग्राम होगा। सूरत संग्राम इनके भजनों का संग्रह है, भजनों का संग्रह है। कई लोग सोच रहे होंगे गुरुजी कैसी कैसी ट्रिक बताते हैं। ठीक है, और लास्ट ग्रंथ गोविंद गमन, गोविंद गोविंद गमन। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना। श्यामल दास जी ने विवाह किया, तो श्यामल दास ने विवाह, तो विवाह करने से पहले श्रृंगार करा उनका, फिर माला चढ़ाई। ठीक है, और फिर वर वधू ने एक दूसरे को हार माला चढ़ाई, तो और हार माला चढ़ाने के बाद में क्या सूरत देखी तो संग्राम हुआ, इसलिए भजनों का संग्राम। और सूरत देखने के बाद में गोविंद आया, गोविंद गमन। ठीक है, क्या है, गोविंद गमन। खैर, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले, आप लोगों को जल्द से जल्द सफलता मिले। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।